हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अली हैदर है। आई एम अ सीनियर लेक्चरर डिजिटल मार्केटिंग और मैं काफ़ी अरसे से यूके के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहा हूँ। अब हुआ ये कि थोड़े दिनों पहले मुझे एक मैसेज आया एक स्टूडेंट का, नॉट फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। और वो मुझे बता रहा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ किस्सा कि उसकी एक कोलीग थी, एक फेलो स्टूडेंट थी। उसने पाकिस्तान में जब वो थी, जब यूके आ रही थी, तो उसने इनिशियल डिपॉजिट तो दे दिया। उसके बाद यूके के अंदर भी आ गई। यहाँ पे भी आके उसने 2-3 महीने के बाद जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है पेमेंट की, ट्यूशन फीस होती है, वो दे दी। लेकिन बाद में जो थी इंस्टॉलमेंट, उनको वो पूरा नहीं कर सकी, उनकी डेडलाइंस मीट नहीं कर सकी। और पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं बचे थे, यानी कि इन द एंड 2-3 हज़ार पाउंड थे जो उसके बच गए थे ना, जो उसने पे करने थे। अब हुआ ये कि जब डेडलाइन मीट नहीं करी तो यूनिवर्सिटी की ईमेल आई, जिस पे यूनिवर्सिटी ने उसको बोला कि आपने जो है अपनी डेडलाइन मिस कर दी है, तो आप बताएं क्या करना है। तो ऑफ कोर्स वो लड़की उनके पास गई, जस्टिफाई किया, बताया कि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, घर से पैसे नहीं आए, लेकिन जब आएंगे मैं आपको जल्दी दे दूंगी। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया, यूनिवर्सिटी ने एज यूजुअल एक्सटेंशन उनकी कर दी कि चलो ठीक है, अगर आप अभी नहीं दे सकते, चलो 15 दिन के बाद या महीने के बाद दे देना। अब हुआ ये कि उन खातून ने जो है वो डेडलाइन जो थी, वो वाली जो एक्सटेंशन जो उनको मिली थी, वो मीट नहीं की। और उनके भी जहन में सॉर्ट ऑफ था कि चलो यार 1-2 हज़ार पाउंड तो रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने मीट नहीं की और फिर दोबारा वो जब गई नहीं ना वहाँ पे फाइनेंस ऑफिस में अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फाइनेंस ऑफिस ने क्या किया, सबसे पहले तो उनका पोर्टल बंद कर दिया। और फिर साथ साथ ही पोर्टल बंद करने के बाद, यानी कि पोर्टल बंद होने का मतलब ये है कि स्टूडेंट जो है अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो अब जमा नहीं करवा सकते, आपको यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन एक्सेस है वो ख़त्म हो जाता है। इसको हम कहते हैं पोर्टल बंद होना। अब जब उनके साथ ये हुआ तो खैर उन्होंने इतना ज़्यादा वो नहीं करा, उन्होंने कहा चलो अभी मेड असाइनमेंट्स की जो है डेडलाइन जो है वो अभी आगे भी है, तो मुझे आई डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इट राइट नाउ। अब यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि जब उन्होंने डेडलाइन मीट नहीं की, उन्होंने दोबारा फाइनेंस ऑफिस गए नहीं, बताया नहीं उनको, उनसे कोई एक्सटेंशन नहीं ली। उससे क्या हुआ, वहाँ से फाइनेंस ऑफिस के जो ऑफिस था, उन्होंने क्या किया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने आगे जाके अपनी यूनिवर्सिटी के कंप्लाइंस डिपार्टमेंट को बता दिया कि फ़लाँ खातून है, ये फीमेल स्टूडेंट हैं, इनका जो है इन्होंने अपनी जो पूरी फीस है वो पे नहीं की। अब कंप्लायंस, उनका नाम ही आप देखें ना, नाम ही कंप्लायंस है। उनका काम क्या होता है, टू मेक श्योर कि यूके के जो लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करें। तो यूके के लॉज हैं, यूके वीआई के लॉज हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी फ़ीस जमा नहीं कर पाता ऑन टाइम, उसको एक्सटेंशन भी दी है, फिर भी उसने एक्सटेंशन की डेडलाइन को मीट नहीं किया, तो कंप्लायंस टीम क्या करती है, वही उनकी जो वो रिपोर्ट कर देती है, वो ईमेल कर देती है, फॉरवर्ड कर देती है केस को होम ऑफिस की तरफ। अब द मोमेंट होम ऑफिस के पास वो केस जाता है ना, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से फ़ौरन ही, यानी कि 1-2 हफ्ते के अंदर ही डिपोर्टेशन का लेटर उस स्टूडेंट को मिल जाता है। और इस केस में भी यही हुआ कि उन स्टूडेंट को घर में बैठी हुई थी आराम से, लेटर आया होम ऑफिस का, जिसमें उन्होंने बोला कि हम आपका वीज़ा कर्टेल कर रहे हैं, मीनिंग कि हम आपको ख़त्म कर रहे हैं, वीज़ा को कैंसिल कर रहे हैं। आपके पास 2 महीने का वक्त है। इन 2 महीनों में या तो आप किसी और यूनिवर्सिटी के पास चले जाएं कि इन्हें कोई नया स्पॉन्सर ढूंढें, अगर वो नहीं मिलता तो आप जो है वापस घर चली जाएं। अगर आप नहीं जाएंगी तो इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस की, वीज़ा रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अब जस्ट इमेजिन उस लड़की के ऊपर क्या पहाड़ गिरा होगा इस वक्त ना, जब उसने ये खबर, ये लेटर देखा होगा। अब द रीज़न मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ वो ये कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यंग होते हैं, इतनी उनको आइडिया नहीं होता। उनका होता है कि चलो अगर हमने फीस पूरी नहीं की, थोड़ा सा एक्सटेंशन मांग लिया, एक्सटेंशन की डेडलाइन मीट नहीं करी, तो कोई इतना खास मसला नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी क्या करेगी, पोर्टल बंद कर देगी, हमारा एक्सेस बंद कर देगी, विच इज़ फाइन। हम चलो अभी दे नहीं सकते, 1-2 महीने के बाद इस काबिल हो जाएंगे, पैसे जमा कर रहे हैं कि हम उसको फीस दे देंगे। गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इस तरह नहीं चलता यहाँ पे ना। अब इसमें आप ये कहेंगे कि यार देखो यूनिवर्सिटी तो बहुत बुरी है, इसने रिपोर्ट क्यों किया। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मेरी इन लोगों से, फाइनेंस टीम हो गई यूनिवर्सिटीज़ की या कंप्लायंस ऑफिस हो गया, इनसे रोज़ का ऑलमोस्ट मिलना जुलना होता है। अब ये लोग जो होते हैं ना, ये कोई बहुत बुरे लोग नहीं होते जो बैठे हुए होते हैं, ये भी मजबूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस जो है उसको पूरी यूनिवर्सिटी चलानी है। तो अगर आप उनको फीस नहीं दे रहे एज स्टूडेंट, तो उनके पास पैसे नहीं होते कि यूनिवर्सिटी को स्टाफ की फीस दे सकें, आपके प्रोफेसर्स, आपके एडमिन स्टाफ की फीसें वगैरह दे सकें, उसमें भी अच्छा खासा पैसा लगता है, राइट। तो उनके पास भी चॉइस नहीं होती, इसलिए वो बार बार आपको प्रेशराइज कर रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये होती है कि यूके वी जो है होम ऑफिस है, उसने यूनिवर्सिटीज़ को बोला हुआ है, सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्टली धमकाया हुआ भी है कि अगर आप लोग जो हैं स्टूडेंट्स को रिपोर्ट, ऐसे स्टूडेंट जो अपनी फीस पूरी पे नहीं कर रहे, उन्होंने डेडलाइंस आपने दी थी, उन्होंने मिस कर दी हैं, यू हैव नो चॉइस बट टू रिपोर्ट देम टू अस।
तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी के पास चॉइस नहीं होती, दे हैव बट टू रिपोर्ट टू द होम ऑफिस कि इस बच्चे ने पैसे नहीं दिए। अब वो यूनिवर्सिटीज़ क्यों करती हैं ऐसा? वेल उनको डर होता है कि अगर वो कंप्लाई नहीं करेंगी, या फॉर एग्जांपल वो जो कंप्लायंस ऑफिस था जिसने उस लड़की की जो 2000 पाउंड तो रह गए थे, वो उसको उस केस को भी रिपोर्ट कर दिया। उसके इट्स नॉट कि वो दे वर डाइंग टू डू इट, या बहुत ही बुरे लोग हैं, इट्स जस्ट उनको पता है अगर वो नहीं करेंगे तो यूकेवीआई आगे जाके उन पे पाबंदी लगा देगा। यूनिवर्सिटीज़ की भी पाबंदी, किस तरह की पाबंदी? कि चलो आपने अभी तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले लिए हैं, लेकिन हम आगे जाके अगले साल के लिए आपके लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे। हो सकता है बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का जो है वीज़ा देना, इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप का जो लाइसेंस होता है वो ख़त्म करते हैं, वो मनसूख करते हैं। तो यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ के हाथ बंधे होते हैं, वो खुद डरी हुई होती हैं। तो प्लीज़ गाइज वन यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, कि अगर आप यूके अंदर आ रहे हो, सबसे पहले अगर आप यूके आ रहे हो और आपके जहन में ये चीज़ है कि मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे बैठ के कमाऊँगा पैसे और फीसें देकर फीसें अपनी पे कर सकता हूँ, तो आपकी खाम ख्याली है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मुझसे नहीं, आप यू डोंट हैव टू एग्री विथ मी। आप किसी भी यहाँ पे फेसबुक पे किसी भी जगह मैसेज करें, जो ऑलरेडी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में आए हुए हैं, पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि जब आपका प्रॉपर बजट है तो फिर यहाँ पे आए। लेट्स से अगर आपके है चलो 2-3 हज़ार पाउंड है, वो मेरा यहाँ पे आके कमा लूँगा, चलो वो जनरली स्पीकिंग चलो हो जाता है वो ना, वो भी अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन जनरली स्पीकिंग यहाँ पे अगर आपके जहन में ये है ना कि यहाँ पे पूरी की पूरी फीस मैं दे सकता हूँ यहाँ पे काम करके, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ 20 घंटे अलाउ होते हैं, 20 घंटे में आप कोई मिलियनेयर नहीं बन जाएंगे, वो 12-14 हज़ार पाउंड साल के नहीं कमा लेंगे, ऐसा इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्पेशली जब आपका खर्चा यहाँ पे यूके के अंदर 800 पाउंड से लेकर 1000 पाउंड ऑन एवरेज होता है, तो उसमें आप क्या सेविंग करेंगे, क्या कमाएंगे, यू आर द बेटर पर्सन टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। तो मेन चीज़ मैं यहाँ पे आप सबसे ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं यूके के अंदर, कीप इन माइंड कि यहाँ पे मुझे फीसें पे करनी है और पूरी फीसें पे करनी है। अब फॉर एनी रीज़न दुनिया में कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता घर से अगर पैसे नहीं आ रहे या आप इतने यहाँ पे कमा नहीं पाए, तो करें क्या? मेक श्योर करें कि जो भी आपको डेडलाइन मिली है उसको मीट करें। अगर नहीं मीट कर सकते, फाइनेंस ऑफिस में जाएं, उनको बताएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको जस्टिफाई करें कि मैं क्यों फीस नहीं दे पा रहा। एज लॉन्ग एज वो आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं, यू आर फाइन। लेकिन द मोमेंट आपने उनकी एक्सटेंशंस मिस कर दी हैं, ऑटोमेटिकली ईमेल निकलेगी फाइनेंस टीम से उस यूनिवर्सिटी की थ्रू कंप्लायंस टीम के पास, और कंप्लायंस टीम के पास कोई चॉइस नहीं है, दे हैव नो चॉइस बट टू रिपोर्ट आपको, कि आपको होम ऑफिस पे रिपोर्ट करते हैं। फिर वहाँ से विद इन फ्यू वीक्स आपको एक लेटर आ जाएगा जिसमें आपको कहा जा रहा होगा वीज़ा कर्टेलमेंट, और उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई। अगर आपको लगता है ना कि चलो मैं तो कोई दूसरा स्पॉन्सर ढूंढ लूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको निकाला होगा, एक तरह से रेस्टिगेट कर दिया ना, अगर वो आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस आपका कैंसिल हो रहा है तो यूनिवर्सिटी दोबारा तो नहीं लेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कोई और यूनिवर्सिटी आपको ले, लेकिन जब वो आपका इंटरव्यू करेगी ये बात फ़ौरन आ जाएगी, रिपोर्ट हो जाएगा 1 सेकंड में ना कि इस बच्चे ने जो है, इस लड़के या लड़की ने जो है पैसे नहीं दिए थे लास्ट टाइम, तभी इसको इसकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है, इसका वीज़ा कर्टेल कर लिया है। तो इसमें क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं, आपको कोई बड़ा मुश्किल हो जाएगा कहीं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस कीप दिस इन माइंड कि अपने जो यूनिवर्सिटी की फीसें वगैरह हैं वो ऑन टाइम पे करें। अगर नहीं पे कर सकते तो उनको जस्टिफाई करें, उनसे रिक्वेस्ट करें एक्सटेंशन की। ठीक है, सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।